सुप्रभात, जय श्री राम दोस्तों। 2 दिनों से लगातार बारिश चल रही है। यहाँ बहुत प्यारा, बहुत सुहाना मौसम बन चुका है। तो मैंने सोचा कि चलिए आपको पहले यहाँ का नज़ारा दिखाया जाए, उसके बाद कुछ बात की जाए। इतना प्यारा मौसम हो चुका है, इतना प्यारा नज़ारा है कि दिल खुश हो जाता है बाहर का मौसम देख के। 2 दिनों से कंटिन्यू बारिश चल रही है। मुझे कहीं बैठ के आप लोगों के साथ बात करनी चाहिए। ये ठीक है, अपनी पुरानी जगह। ये भगवान। दोस्तों, करीब 8-10 दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं चलाया। देखना चाहता था क्या हो रहा है क्या नहीं। मुझे 380, 390 यानी 400 व्यू के आसपास लोगों के व्यू मिल चुके हैं। 12 से 15 फॉलोअर्स भी हो चुके हैं, जो मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है। मुझे काफ़ी मज़ा आया। मैंने सोचा नहीं था कि लोग मुझे इतना देखेंगे या मुझे फॉलो भी करेंगे। तो आप सबका बहुत 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 तहे दिल से मेरी ओर से धन्यवाद। मैं यही चाहता हूँ, मुझे फॉलो करे ना करे, मुझे फॉरवर्ड करे ना करे, मुझे देखिए मैंने देखा कि जो लोगों ने मेरे वीडियोस देखे वो क्या है, यानी 33 टू 33 से लेके 46, 47, 45 या 55 साल तक की कुछ एज के लोगों ने ज़्यादा मुझे देखा है। सिंपल सी लॉजिक है कि मेरी उम्र वो है, तो जो एक मैच्योरिटी आने के बाद जो लोग मुझे देखेंगे वही मुझे समझ पाएंगे। तो मेरे जो है व्यूअर्स भी उसी एज के हैं, और जेंट्स से ज़्यादा लेडीज़ है। पता नहीं कैसे, जेंट्स ने भी मुझे देखा है मगर लेडीज़ों ने मुझे ज़्यादा देखा है। तो सबका दिल से, तहे दिल से सबका बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहूँगा मैं। आप लोगों ने मुझे सुना, कोशिश की, और मैं खुद के बारे में सब कुछ बता रहा था। तो लास्ट टाइम मैं आपको बता चुका था 1994-95 तक की बातें, जब कच्छ से रिटर्न आके फिर हम लोग नागपुर में बसे। तो उसके बाद की कहानी आगे बढ़ाते हैं मेरे जीवन की। होगी बोर, बोर तो होगी, मगर बहुत मज़ा किया है। मैं सच बताऊं कि लोग कहेंगे कि तकलीफ़ है तकलीफ़ है तकलीफ़ है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि लाइफ में अगर तकलीफ़ नहीं होगी तो जीवन का कोई मतलब नहीं है। जितनी तकलीफ़ें होती है उनका सामना करते हैं, उसी में मज़ा आता है। रोज़ के रोज़ स्ट्रगल चल रहा है, मैं आज भी कर रहा हूँ, आज भी चल रहा है, आज भी कर रहा हूँ कि भाई प्रॉब्लम तो आज भी आ रही है, मगर अब डर नहीं लगता। अब किसी चीज़ से, इस महाकुंभ के बाद मेरा दिमाग इतना डाइवर्ट हो गया है कि मैंने खुद को पूरा पूरा प्रकृति के सहारे छोड़ दिया है। कि ऊपर वाला, हम जिसे कर्ता कहते हैं, कर्ता, वो जो कर रहा है सब कुछ वही कर रहा है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम सोचते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया। अगर सक्सेस हो गए तो हम बोलते कि वाह, मैंने मेहनत की, मैंने ये किया, इसलिए मैं सक्सेस हो गया। मगर उसी की जगह हम लोग सक्सेस लाइफ में 100 बार कोशिश करने पे एक बार होते हैं, मगर फेलवर हमारी लाइफ में रोज़ के रोज़ लगे रहते हैं। रोज़ के रोज़ हम किसी ना किसी काम में फेल होते हैं, और जितनी बार फेल होते हैं अगर हम गौर करें तो हमेशा दोष हम किसी और के ऊपर मरते हैं। भगवान ने साथ नहीं दिया, या फिर उस बंदे की गलती के कारण मुझे ये फेलवर का सामना करना पड़ा, या जो भी है हम किसी और के ऊपर मर देते हैं। मगर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी है वो सब हमारा है। इस चीज़ को बोलना और इस चीज़ को महसूस कर पाना बहुत काफ़ी अलग चीज़ है। जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई सब कुछ जो भी हो रहा है वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से हो रहा है। मैं खुद को ऊपर वाले के सहारे पूरा छोड़ चुका हूँ। सब भगवान पे भरोसा करते, भगवान 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 बोलते हैं, मगर हकीकत में भगवान को मानते नहीं। जिस बंदे को, यानी जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैंने भगवान को फील किया, महसूस किया, समझा, और मुझे ये समझ में आया कि मैं कुछ भी कर नहीं रहा हूँ। जो भी हो रहा है, जो भी कर रहा है वो कोई और कर रहा है। मुझे समझ में आने लगा। मुझे अपने शरीर से, यानी मैं खुद को देख सकता हूँ। पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ मैं नहीं जानता, पर मैं खुद के शरीर को देख सकता हूँ, मैं खुद को फील कर सकता हूँ। मुझे पता चल गया कि जिसे मैं कहता हूँ वो मैं, मेरा ये शरीर नहीं है, उसके सिवा कुछ और है जो यहाँ 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 पता नहीं कहाँ है, जिसे आत्मा बोलते हैं, जो एकदम प्योर है, एकदम शुद्ध है। मुझे अब कहोगे भगवान कृष्ण, राम, गौतम बुद्ध, या किसी भी गॉड का नाम ले लो, वाहे गुरु, वो सब मैं ही हूँ। वो कोई और नहीं है। जिसे मैं बोलता हूँ, जिसे मैं फील करता हूँ, वो वही है। जिसने जिसने जैसे भगवान स्वामीनारायण थे, उन्होंने एक राजा के बेटे घर छोड़े, जंगल में गए, तपस्या की, कुछ तप किए, जप किए, उस भगवान की खोज करने के लिए। और जब उनको समझ में आया कि जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ वो बाहर नहीं, दुनिया में नहीं, मेरे अंदर मैं खुद हूँ,
उन्हें जब ज्ञान हुआ, पता नहीं वो जब तब और उनके मेहनत से उन्हें ज्ञान हुआ, और मुझे ऊपर वाले ने किस तरीके से समझाया मैं नहीं जानता। हो सकता है मुझे फ्री में सारा ज्ञान मिल गया हो। मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ, इलिटरेट हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मगर जीवन ने मुझे सिखाया, जीवन ने मुझे सिखाया, खुद ब खुद अंदर से सोच विकसित हुई। इस महाकुंभ के समय मदर को संभालने के कारण मेरी खूब दिली इच्छा थी महाकुंभ जाने की। महाकुंभ जाना, अगर मैं जाता तो शायद महीने 2 महीने वहीं पड़ा रहता। इतनी दिली ख्वाहिश थी, क्योंकि पता नहीं एक लगाव अंदर से फूट रहा था, महाकुंभ महाकुंभ महाकुंभ। मगर मेरा जा पाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि माँ को छोड़ के मैं निकल नहीं सकता। आप सब जानते हो, वो 24 घंटे बेड पे है, उनके सारे कार्य मुझे करने पड़ते हैं, और मज़ा आ रहा है, मैं उन्हें संभाल रहा हूँ, नहीं जा पा रहा हूँ। मगर शुक्रिया अदा करूँगा मैं इस इंटरनेट का, इस मोबाइल का, इस फैसिलिटी का जो मुझे मिली है, जिसके कारण मैंने जब भी समय मिला, मेरे पास यही टाइम होता है, दोपहर के टाइम में मैं वीडियो बनाता हूँ, यही टाइम मेरे पास होता है। इस समय मैंने यूट्यूब पे, और रात को करीब 10:30-11 बजे के बाद मैंने पूरा महाकुंभ कहाँ कहाँ किस किस के वीडियो देखे, पता नहीं कितनी सारी बातें सुनी, और मेरे विचार इतने चेंज हुए, इतने चेंज हुए, इतने चेंज हुए, पूरा परिवर्तित हो गया। मैं खुद को बहुत ज़्यादा जानता था, समझता था, मगर इस महाकुंभ के बाद वो सोच समझ और बढ़ गई। मुझे कर्ता समझ में आने लग गया कि कर्ता कौन है मीन्स कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जो हो रहा है वो करने वाला कोई और है। वो सब कुछ सोच समझ के कर रहा है, जो भी वो हमें दे रहा है, जो भी हमारे साथ कर रहा है, हम लोग हमेशा उसमें दोष निकालते हैं, गलतियाँ ढूंढते हैं, मगर हकीकत में सुख और दुख दोनों हमारे हाथ में है। भगवान ने हमें एक दिमाग नाम की चीज़ दी है, जिसमें सिर्फ जानवरों से इतना फ़र्क है कि जानवर हमारे जितने सेंसिटिव नहीं है जितने इंसान सेंसिटिव है, मगर इसीलिए वो पूरे समर्पित है। क्योंकि वो सेंसिटिव नहीं है, इसलिए वो पूरे भगवान पे समर्पित है, और वो हमेशा सुख और सुख को ही भोगेंगे, वो कभी दुख को नहीं भोगते। और हमें सेंस दे के भगवान ने एक अथॉरिटी दे दी कि भाई अब सोच तेरी है, तेरे एक हाथ में सुख है और एक हाथ में दुख है, तू जो भी चाहता है उसे अपना ले, उसे भोग ले, उसे पूरी तरह से महसूस कर ले। और ये फिल्म मुझे आने के बाद सही बोलूँगा बहुत मज़ा, इतना मज़ा आया। IIT वाले बाबा को देखा, बहुत मज़ा आया। उस बंदे, आपके अंदर से जो निकल रहा है वही तो खुशी है। हम जिसे बाहर ढूंढ रहे वो कहाँ खुशी है। जो चीज़ हमारे पास है उस चीज़ का हम पूरा इस्तेमाल या उपयोग नहीं कर रहे हैं, और जो चीज़ हमारे पास नहीं है हमेशा उसी चीज़ को पाने के लिए लड़ रहे हैं। ये हमारी बेवकूफ़ी है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। मज़े को अगर फील करना है खुद के अंदर से निकालो, बहुत मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा। लोगों को देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, लव अफेयर के चक्कर देख रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे मीडिया पे है, और सब धोखा धोखा धोखा। अरे धोखा नहीं है, यही तुम्हारा कर्म है, यही तुम्हारी गति है, यही तुम्हारे साथ होना है। मेरे साथ आज जो भी हो रहा है, आप आके मुझे 2 थप्पड़ मार लोगे, पता नहीं मुझे गुस्सा नहीं आएगा, या गुस्सा आ भी जाए तो मैं उस समय निकाल दूंगा। कुछ भी प्रेजेंट को छोड़ के किसी भी चीज़ के कोई मायने नहीं है। इस चीज़ को मैं अच्छे से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, बिल्कुल एकदम जितना मुझे समझ में आ रहा। मैं चाहूँगा कि आपको भी समझाने की कोशिश करूँ, समझ में आए ना आए वो आपकी किस्मत है, क्योंकि जब समझना लिखा होगा तब आप अपने आप समझोगे, उसके सिवा नहीं समझ में आएगा। ये सब अपने आप ही हो रहा है और अपने आप ही होता है, और जो भी हो रहा है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। इसे पूरा भुगतो, इसके पूरे मज़े ले लो, और जीवन को जितना हो सके ना, जितना हो सके उतना उत्साह से मनाओ। बहुत खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ आपके आसपास है, आप रोज़ ढेर सारी खुशियों को भुगत रहे हो। मैं अपने जीवन के एक्सपीरियंस बताऊंगा। 94 के बाद एक उम्र बन गई थी जब मैंने घर के सारे बंधन तोड़े, खुद भटका, घूमा फिरा, यानी जो मज़े किए मैंने दोस्तों के साथ अलग अलग जगह पे। ये शायद पाटन मेरा 9वां शहर है, यानी नौवीं वो जगह है जहाँ के मैं सेटल हुआ हूँ। और इन 9 जगहों में मैं जहाँ जहाँ भी गया, हर जगह मेरा सर्कल बना, लोग मुझसे जुड़े, और वो असली मज़ा वही है, उसी में है आपका किसी के साथ मानसिक जुड़ाव, आपकी आत्मा का बिल्कुल शुद्ध होना। ये बोलना बिल्कुल आसान है, सब जानते, मैं बोल रहा हूँ ना, सब जानते हैं भगवान भगवान भगवान, सब जानते हैं भगवान को, सब मानते हैं भगवान को, मगर यकीन कोई भगवान पे नहीं करता। क्यों? क्योंकि नहीं, ये हुआ मैं कर लूँगा, अरे मैं लड़ लूँगा। अरे तू क्या लड़ेगा भाई,
नहीं लड़ सकते, नहीं कर सकते। प्रेजेंट में जो दिख रहा है, दिमाग में जो चल रहा है, उन दोनों को मैच करो। जो सेटलमेंट दिख रहा है उसे सेटल करने की कोशिश करो। इससे ज़्यादा आपका कोई कार्य नहीं है। दुनिया में जो भी बंदा आपसे जुड़ रहा है, आप मुझे कमेंट कर रहे हो, तो इसका मतलब हम दोनों का कुछ ना कुछ रिलेशन है। जिन जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया उनके साथ मेरे कुछ ना कुछ बंधन है। वो लोग मुझे कभी कमेंट नहीं करेंगे जिनके साथ मेरे कोई बंधन नहीं है। कई लोग मुझे देख चुके हैं, 380 390 लोग, यानी मेरे लिए बहुत बड़ी संख्या है। मैंने सोचा भी नहीं था, मैं सोचा था कि 2 5 10 जने मुझे देखेंगे, क्योंकि मेरे वीडियो में मैं क्या डालूँगा। मैं ना बाहर के ब्लॉग्स बना सकता हूँ, ना मैं खुद के किए हुए काम आपको दिखा सकता हूँ। कैसे दिखाऊंगा मुझे नहीं पता, हो सकता है लोग कर रहे हैं, मैं भी दिखाने की कोशिश करूँगा धीरे 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 धीरे, मगर वो सब नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा चलो खुद के विचार ही, खुद के चेहरा सामने रख के खुद के विचार ही देता हूँ कम से कम। और जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया उन सब का मेरे साथ कुछ ना कुछ रिश्ता, नाता, बंधन है। हमें इसे छुड़ाना है। मीन्स जो कर्म कृष्ण भगवान गीता में बोल बोल के थक गए कि मैं जो कहूँ वो करो, और हम बेवकूफ़ उसका जीवन देखते हैं और खुद वो करने की कोशिश करते हैं जो कृष्ण ने किया। ये गलत है। उन्होंने कहा एक एक शब्द परफेक्ट है, मगर कब समझ में आएगा मुझे नहीं पता। अपने आप ही समझ में आता है। अगर हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, सोच लगाते हैं, तो समझ में आता है। और कब समझ में आएगा मुझे नहीं पता, मगर जिसे जिसे समझ में आएगा ना, सही बोल रहा हूँ भाई, जीवन धन्य हो जाएगा, मज़ा आ जाएगी। हर चीज़ में सुख है, हर चीज़ में सुख है। मेरे पास कुछ वीडियोस, मेरे पैर में जब गैंग्रीन हुआ था, सब बोल रहे थे, डॉक्टर बोल रहे थे पैर काटना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, डायबिटीज़ पेशेंट हो तो स्वाभाविक है। मगर मुझे उस समय भी डर नहीं लगा। और एक उंगली काटनी पड़ी, हाँ ख़राब हुआ था तो उंगली काटनी पड़ी, मगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। मेरे शरीर को दर्द हो रहा था, मगर उसमें मैंने इतने मज़े लिए, इतने मज़े लिए, मैं क्या बताऊँ आपको। मैंने उस दवाखाने में जब मेरी उंगली को फर्स्ट टाइम थोड़ा बहुत ट्रीट किया गया, काटा गया, निकाला गया, तब के कुछ वीडियो मेरे दोस्तों ने बनाए थे, वो आपको दिखाऊंगा मैं। अगले वीडियो में चढ़ाऊंगा, इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो में यही बात करते हैं। अगले वीडियो में वो वीडियो भी आपको साथ दिखा दूँ मैं। मगर उसे देखने वाला हमेशा ये बोलेगा हाँ कितने दुख में है। आज मेरे जीवन को देखेगा वही भी बोलेगा अरे कितने तकलीफ में है। मगर मैं कहाँ तकलीफ में हूँ यार, मुझे समझ में नहीं आता। इतनी सारी खुशियाँ हैं, इतने सारे मज़े हैं, और हर एक के जीवन में हैं। समझने की कोशिश करो, मुझसे बात करो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, मुझसे बात करो, आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको जो भी मेरे दिल से जवाब निकलेगा वो दूंगा, कोई सोच समझ के नहीं। मैं यहाँ जो भी बोल रहा हूँ ये कोई मैंने सोच समझ के नहीं। मैंने पिछली बार सोचा था कि शायद लिखूँ, फिर सोच समझ के चढ़ाऊँ। आज 8-10 दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं चढ़ाया, तो मैं सोच रहा था, मगर ये बाय डिफ़ॉल्ट ही है, बाय नेचुरली है। जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, या जो भी मैं आपके साथ चर्चा विचार ना कर रहा हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट, बाय नेचुरल है। मैं नहीं करूँगा कोई भी सेटिंग। ऊपर वाले की जो इच्छा होगी वो मुझसे बुलवाए और आप सुनिए। और आप मुझे अगर कुछ लिखोगे, बोलोगे, कुछ की तकलीफ़ें भी बताओ, मैं उसमें खुद को रख के देखूँगा। अगर आप कुछ बताओगे मुझे कि ये प्रॉब्लम है, कैसे सामना करें, तो मैं खुद को वहाँ रखूँगा, और मुझे जो समझ में आएगा वो मैं आपको बताऊँगा। और मेरे जीवन में मैंने देखा है कि अंदर से निकली हुई आवाज़, या खुद ब खुद मेरी सोल, मेरी आत्मा जो मुझे जवाब देती है, या जो मेरे साथ बात करती है, उससे सटीक इस दुनिया में और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि वही है कर्ता, वही है प्योर भगवान। मैं कर्ता को पूरा समझाने की कोशिश करूँगा, जितना मैं खुद समझ रहा हूँ पूरा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप लोग बने रहिए। हो सकता है मेरे वीडियो जिन्होंने देखे वो फिर से ना भी आए, या आधे लोग आए, कुछ ना आए, मगर फिर भी सब्सक्राइब किए हुए लोग आएंगे, नहीं आएंगे। जिसे जिसे इंटरेस्ट आ रहा है, मैं किसी को नहीं बुला रहा हूँ, जिसे जिसे इंटरेस्ट आ रहा है वो आइए, जुड़िए, मज़े करते हैं। बहुत मज़े है भाई, बहुत मज़े, हर चीज़ में मज़ा है। हर चीज़, एक एक क्षण, एक एक पल मज़ेदार है। यहाँ सोच होनी चाहिए कि उस मज़े को हम लेंगे कैसे। ऊपर वाले ने आपके दोनों हाथ में, एक में सुख और एक में दुख दिया है, मगर हम बेवकूफ़ लोग हमेशा दुख को अपनाते हैं और उसे पकड़ के रखते हैं, उसे छोड़ने का नाम नहीं लेते। क्योंकि मेरे घर में मेरी माँ है जिसकी एज आज 87 साल है, उसे मैं देखता हूँ कि भाई पूरी उम्र निकल गई है, और फिर भी आज भी वो खुद के दुख, जो छोटे छोटे दुख है उसको ज़्यादा देखते हैं, और जो बड़े बड़े सुख है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। हम सब लोगों की प्रॉब्लम यही है कि हम खुद के छोटे छोटे दुखों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और खुद की बड़ी बड़ी खुशियों को बाईपास कर देते हैं। जब बहुत बड़ी खुशी कोई आती है, हम कुछ देर उसका मज़ा लेते हैं, फिर उसको बाईपास करते हैं। मगर आप याद रखिए, आप सब याद रखिए, जिसका एक्सपीरियंस होगा, जिसने लाइफ को समझा होगा, उसको ये पक्का मालूम होगा
कि जब जब तकलीफ़ आई है, जब जब सामना किए हैं तकलीफ़ों का, तभी मज़ा आया है। जब एकदम शांति से जीवन गुजरा है तभी कोई मज़ा नहीं आया। तब की कोई बात आपको याद नहीं रहेगी जो एकदम आसानी से प्यार से गुजरी होगी। आपको वही बातें याद रहेगी जो आपने, जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, एक लग्जरियस कार आपके पास है, उसमें बैठ के आप गए एक तीर्थ स्थल पे, एक जगह पे, खाए पिए मज़े किए, बहुत मज़े किए, रिटर्न आ गए, घर पे पहुंच गए। और एक बार आप घर से निकले, लग्जरियस कार लेके ही निकले, सब तैयारी करके निकले, कुछ कारणवश गाड़ी ख़राब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हुआ और आपको उस गाड़ी को ड्रॉप करना पड़ा। उसके बाद आपने यात्रा, समझ लीजिए लोकल ट्रेन, लोकल बस या किसी भी लोकल तरीके से धक्के खाते हुए, परेशान होते हुए, गाड़ी पंचर हुई, पंचर बनाया, वहाँ गए, वहाँ रुकने की जगह नहीं मिली, बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना किया जिसे तकलीफ़ बोलते हैं। और उन सब तकलीफ़ों का सामना करने के बाद जब आप घर आ जाते हो, दोनों बात को 2-2 साल बीत जाने दो, जिस बात में आपको तकलीफ पड़ी होगी वो बात आपके दिमाग में जैसे ही बातें करोगे, किसी के साथ शेयर करोगे, तुरंत पूरे पिक्चर चलेंगे, अच्छे से याद होगी और बहुत मज़ा आएगा उसे सुन के, सुना के। मैंने इस फंडे को बहुत लागू किया है, बहुत ज़्यादा लागू किया है और इसी से मेरा सर्कल भी बना है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। कितना समझा लो यार, मुझे ही नहीं पता। टाइम ख़त्म हो रहा है, 15 मिनट 16 मिनट का वीडियो बन चुका है। 18 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊँगा, पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा। तो जितना दिल करेगा वही करूँगा। मैं बताऊँगा आपको कि मैंने कैसे मज़े लिए उन पलों के, जिन पलों में तकलीफ़ें थी। उन पलों को फिर से दोहराने पे वो पल बहुत सुंदर लगते हैं। और जिन पलों में खुशियाँ थी, मज़े थे, वो पल हमें याद नहीं रहते। ये भगवान की सेटिंग है, बहुत अच्छी और बहुत प्यारी है। अगर इसे समझ ले तो खुशी ही खुशी है। तो मेरे दिल से आप सबके लिए दुआ है, सब खुशी को पूरा महसूस करो, पूरी तरह से उसे अपनाओ। हर एक से, हर चीज़ से जो आपके जीवन में आपके साथ शामिल हुई है, आपका बंधन है। आप श्रेणी हो, आप कर्म को यहाँ छुड़वाने आए हो। आप पैदा हुए हो तो आपको कर्मों के बंधन से मुक्ति पानी है। आपका कार्य यही है, हर कर्म से मुक्ति पाना। जो भी सामने आ रहा है उस कर्म को खुला करो, अगले को थैंक यू बोलो, हर चीज़ का शुक्रिया अदा करो और खुशी महसूस करो। जब तक आप शुक्रिया अदा करना शुरू नहीं करोगे, आप खुशी महसूस नहीं कर पाओगे। यानी हर किसी का, अपने दुश्मन का, दोस्त का, भाई का, बहन का, सबका शुक्रिया अदा करो। जहाँ भी प्रकृति दिखा रही है कि यहाँ आपकी ज़रूरत है, वहाँ बिना सोचे खुद को सौंप दो, क्योंकि वो ही आपका कर्म है। प्रकृति हमेशा दिखाती है। आज सुबह मेरे साथ हुआ कि रोड के ऊपर, मैंने आपको दिखाया, मेरा रोड, हमारे घर के सामने का रोड काफ़ी अच्छा और बहुत प्यारा था। आज सुबह अचानक मैं बाहर झाड़ू लगाया, आंगन में बाहर खड़ा था और मैंने देखा कि एक एक्टिव आई और एक खड्डे में फंस गई। बंदे ने निकाली, चला गया और तुरंत दूसरी एक्टिव आई, फिर उसी खड्डे में फंसी। तो मुझे लगा यार यहाँ तो खड्डा था ही नहीं, कैसे हो गया। मगर मुझे दिखाई दिया, उसका मतलब मैंने निकाला कि ये कर्म मुझे कुछ बांध रहे हैं। जाके देखा तो सच में बहुत बड़ा खड्डा हो गया था, जिसमें एक्टिवा का अगला टायर अगर चला जाए उसके मरगाट तक टच हो जा रहे थे। मीन्स गाड़ी आगे बढ़ पाने वाली नहीं थी। मैंने तुरंत जहाँ भी मेरे घर के आसपास कंकर, पत्थर, ईंटें पड़ी थी, उठाई और उस खड्डे में डालना शुरू किया। कम पड़े तो पीछे जाके कॉमन प्लॉट से लेके आया और डाल के उसको बंद कर दिया। और फिर खड़ा रह के देखा कि गाड़ियाँ निकल रही कि नहीं। हाँ, गाड़ियाँ ऊपर से जाती है, थोड़ी सी अनबैलेंस हो रही थी, मगर स्मूथली निकल गई कि कोई गिरे नहीं, लगे नहीं, ऐसी पोजीशन बन गई। ये मेरा कार्य था, ये मेरा कर्म था, ऊपर वाले ने मुझे सजेस्ट किया था। बाकी इस रोड के लिए हमारी सोसाइटी के नेता या सोसाइटी के लोग या हमारे सारी जितनी भी सोसाइटी आसपास है, उन सब के लोग भिड़े हुए हैं कि भाई गवर्नमेंट इस रोड को बना दे। जिसके घर के सामने खड्डे पड़े हैं वो खाली एक एक गमेला, जिसको बोलते हैं ईंटों का चूरा, कंक्रीट, पत्थर, कंकड़, ये सब हमारे पास पड़े हैं, उठा के डाल दो ना। जब तक वो लोग नहीं बना रहे हैं तब तक तो सॉल्यूशन हो जाएगा भाई। आज की डेट में तो कोई नहीं गिरेगा। हमें सोचना प्रेजेंट का है, हम सोचते फ्यूचर का है। हमें सुधारना खुद के प्रेजेंट को है। हम जाते हैं अपने पास्ट को देखते हैं, ये हुआ था, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उसे नहीं सुधार सकते। ना आप खुद का पास्ट सुधार सकते हो, ना आप खुद का फ्यूचर सुधार सकते हो। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेजेंट है। तो पूरा कॉन्सनट्रेट सिर्फ प्रेजेंट पे कीजिए। मुझसे बात कीजिए, फिर से मिलते हैं, फिर से बात करते हैं। बहुत मज़ा आया आज, सच में बहुत मज़ा आया। आप भी मज़ा लीजिए। इस वीडियो को मैं शेयर करूँगा 10-15 मिनट में, थोड़ा सा एडिट करूँगा, क्योंकि एडिटिंग सीखनी है तो थोड़ा सा एडिट करके शेयर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं
फिर मन होगा तभी वीडियो बनाऊंगा और तभी चढ़ाऊंगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी। अब तो अंदर से निकलना, जब बोलना शुरू करता हूँ तब निकलना चालू होती है, पता नहीं कैसे। बहुत सारी बातें हैं, सब शेयर करूँगा। मगर मुझे रिप्लाई दीजिए, मुझे भी पता चलना चाहिए कि मैं खाली बकवास तो नहीं कर रहा हूँ, या मेरी सोच में छोड़ रहा हूँ, मैं खुद के जीवन को बता रहा हूँ। मुझे खुशी हो रही है, मेरा जीवन पूरा दिखाने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको हर एक चीज़ दिखाऊँ जो मेरे साथ घटित हो रही है, या जो मैं रोज़ फेस कर रहा हूँ, जिन चीज़ों के साथ मैं चल रहा हूँ। मगर मुझे पूरा एडिटिंग नहीं आता, मुझे वीडियो एडिट करने नहीं आते, मेरा कैमरा भी पता नहीं कैसा है, क्या है, जो भी है। मगर जो है प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट को यूज़ करूँगा। फ्यूचर का मैं ज़्यादा नहीं सोचता, ज़्यादा क्या 2 मिनट बाद क्या होगा मैं नहीं सोचता। और पास्ट को याद करना ज़रूरी है, क्योंकि पास्ट से मज़ा आ रहा है, इसलिए पास्ट को याद कर रहा हूँ और आपको सुना रहा हूँ। खोदते हैं खुद के दिल को, खंगोलते हैं, अंदर से निकालते हैं बातें। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे 20-21 मिनट तक सुनने के लिए। मैं आपका खूब खूब आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।